सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पोर्शन है मानव भूगोल के बारे में हमने एक लेसन स्टार्ट कर रखा था। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या घनत्व को निकालने का फार्मूला क्या है। इसके बारे में हमने और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भौतिक कारक क्या क्या है जनसंख्या वृद्धि में। जल की उपलब्धता, जितने भी हमने देखे प्राचीन नगर सभ्यताएं नदियों के किनारे पली फूली। जल का जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में भी किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ में विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा, भू आकृति। धरती समतल है, मैदानी है या उबड़ खाबड़ है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग पर विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यानी वहाँ पर जनसंख्या कम है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। जलवायु। अति उष्ण ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव में असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, यानी उन क्या करती रहती हैं, प्रवास करती रहती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। मृदाएँ। उपजाऊ मृदाएँ, बिल्कुल सही बात है। जहाँ कृषि योग्य भूमि होगी वहाँ पर जनसंख्या सघन होगी। इसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएँ गहन कृषि के बारे में आधार बन सकती है। कक्षा +1 में हमने गहन कृषि के बारे में 10th कक्षा में गहन कृषि, रोपण कृषि और झूम की खेती, इनके बारे में भी हमने चर्चा की। क्या भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा से भिन्न विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये तो थे भौगोलिक कारण। दूसरा है जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारण क्या क्या हैं। नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज। जहाँ खनिज संपदा होगी वहाँ जनसंख्या सघन होगी। खनिज निष्कर्षों से युक्त क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए खनन और औद्योगिक गतिविधियों को रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं, जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण। हम भारत की भी बात करें तो खनिज जहाँ पर संपदा है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। नगरीकरण यानी शहरों में सुविधाएं मिल जाती है लोगों को। नगर रोजगार से बेहतर अवसर है। शैक्षणिक, चिकित्सक सुविधाएं, परिवहन, संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छे नागरिक सुविधाओं तथा नगरीय जीवन के लिए आकर्षण लोगों के नगरों की ओर खींचते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर का आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या के प्रवासियों में निरंतर आकर्षित करते हैं। फिर भी नगरीय जीवन में अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन में कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। जैसे अभी समस्या आई महामारी की, तो नगरों में सबसे ज़्यादा मोटा समस्या आई किसकी? रोजगार की, या फिर किसकी? दूसरी संक्रामक की, औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। उन्हें केवल कारखानों में श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान के कोबो, ओसाका प्रदेश उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ। दूसरा कारण है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। यहाँ हम 3 कारकों पर चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या वितरण के। पहला था भौतिक, दूसरा था
आर्थिक और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है और इसे उन मुख्य उदाहरणों में सोच सकते हैं। तो आज के लिए हमारा जो मुख्य पॉइंट बनेंगे वो इस प्रकार से हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं हैं। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण है। सामाजिक कारण में धार्मिकता है और जिस जहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ या जैसे मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या जहाँ अपार मात्रा में होंगे लोगों की, वहाँ से जीविका का साधन होगा तो वहाँ से भी जनसंख्या सघन होगी। इन पर सुंदर आपने नोट्स तैयार करने हैं, अच्छे ढंग से याद करने हैं और उनको अच्छे अपने सुंदर नोटबुक्स में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।